जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब पूरा ताकत लगा के समझें। मैंने कहा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त बिगड़ा हुआ है, यानी हमारा अंतःकरण गंदा है। मन प्यार तो परिवार में कर रहा है, बुद्धि तो धन में लगी हुई है, और ठाकुर जी आले में बिठा रखे हैं मंदिर में, यानी जो हृदय में बैठा है उसे बाहर बिठा रखा है, और जो धन दौलत हमारे बैंक में पड़ी है उसे हमने अपने हृदय में बसा रखा है। आपको पता है मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, आपको पता है मेरे पास 70 करोड़ रुपए हैं। कहां पे भाई, दिखाइए जरा। मेरे बैंक में पड़े हैं, तो तू क्यों कर रहा है मेरे पास में है? वो तो बैंक में पड़े हैं। भगवान बैंक में पड़े हैं, भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। ये है हमारी बुद्धि का। मेरे राम, रोम रोम में बसने वाले राम। राम तो सबको बराबर मिला हुआ है, लेकिन राम को मिले हुए, देखो कमाल की चीज है, मिले हुए भगवान से मिलने में कष्ट हो रहा है। हम लोग अपनी अज्ञानता को अभी भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब आंख खुले तब सवेरा है। इसी को कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। तो ये पहचानने की भूल मन की मलिनता, बुद्धि का विपर्य और चित्त का विक्षेप है। ये पहचानने की भूल मिलन में ही विस्मरण है, जिससे मिले हुए उसे भूले हुए। देखो लोग कहते हैं यार भाई से मिलने जाना है, तो भाई से तो जाना पड़ेगा। भगवान से मिलने कहां जाना है? कोई मुझे बता सकता है भगवान से मिलने कहां जाना है? वो तो अंदर बैठा है, मिला हुआ है। हे राम, आपने तो ऐसी बात बता रहे हो कि हमारी बुद्धि के परखच्चे उड़ जाएं। याद रखना, अपने आप को धोखा मत देना। सब नोटंकियां हैं भटकाने की। ये पहचानने की भूल, मिलन में विस्मरण हो रहा है, मिले हुए भगवान से भूले हुए हो। यानी गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। गुरुजी हमें भगवान कैसे मिलेंगे बताइए, ये प्रश्न है हमारा। जब मैं कहता हूं संसार जिस दिन विस्मरण में चला जाएगा, पता नहीं यार, सामने तो आया था सर, नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम था, अपनी बुद्धि पे जोर डालना पड़ रहा है। ये रिश्तेदारी का क्या नाम था, मेरी मौसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा ध्यान, बहुत कोशिश की, क्या मतलब, उसकी जगह किसी ने ले ली है। आपके चित्त में भगवान था, संसार बैठ गया है। जब भगवान में अनुराग होगा तो संसार विस्मरण में चला जाएगा। कुछ नहीं करना,
और बता दूं, इससे खुल के और ज्यादा बोलूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो? बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं उसे पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। आप हम सब बहुत गहराई से सुनिएगा। अब बुद्धि लगाइएगा। अपने प्यारे की सेज पर उसके साथ चिपटकर सोते हैं और पराए घर पराए के साथ सोने का स्वप्न देख रहे हैं। समझ रहे हैं? अपने प्यारे की सेज पर उसके साथ मिलकर शयन करते हुए भी 24 घंटे सांसों में बस रहा है, आपके साथ रह रहा है और पराये के घर में पराये के साथ सोने का स्वप्न देख रहे हैं। बस यही स्वप्न भंग करना है, यही अज्ञानता मिटानी है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ना, ये वेद शास्त्रों का निचोड़ है। ये हमारे उन गुरुओं की कृपा है जिनसे मैंने भिक्षा प्राप्त की है। इसलिए आपसे बोल रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो आशीर्वाद दीजिए, मैं इससे भी ज्यादा ज्यादा बातें आपको और बता सकूं। आप अपने प्यारे की सेज पर उसके साथ मिलकर शयन करते हुए भी पराये घर पराये के साथ सोने का स्वप्न देख रहे हैं। बस यही सपना भंग करना है, यही अज्ञानता मिटानी है, यही हम सबकी मूर्खता है। किसी को अब तक के बताए हुए शब्दों में अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लो। देखो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं और आप कहो हमारे को वो बात समझ नहीं आई थी, तो पूछ लीजिए। अभी तो हाथ के हाथ प्रमाण दूंगा। सब कुछ प्रभु पर छोड़ना, बस। इसके ऊपर एक लीला सुन लीजिए। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। ध्यान से सुनो, उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया, तो देखा एक बगुला मछली मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। महात्मा जी ने क्या करा? बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूट गया, इधर बगुले को उड़ाया, उधर शरीर छूट गया। शरीर छूटा, नरक हो गया। कहां गए वो महात्मा जी? सारा जीवन भगवान का भजन करते रहे, नरक में चले गए हैं। आप कहोगे ये तो उन्होंने बड़ा नेक कार्य किया था, उन्हें नरक में क्यों जाना पड़ा? सोच के देखिएगा। हम अपनी बुद्धि से क्या समझेंगे? कोई जीव किसी को मार रहा है, हम उसे हटा रहे हैं। आप कहोगे मैं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूं, और महात्मा जी को नरक में जाना पड़ा। उनका शरीर छूटा, नरक में गए। उनके चेले को सपने में दिखाई पड़ा। ध्यान दो, उनके शिष्य को सपने में दिखाई पड़ा। वो कह रहे हैं, बेटा हमने जीवन भर, ध्यान से सुनो, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था,
गुरु अपने शिष्य को सपने में कह रहे हैं, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से, केवल एक बगुले को उड़ा दिया, उससे नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। गुरु अपने शिष्य को सावधानी कर सकता है, माने ना माने उसकी इच्छा है। गुरु क्या करेगा? शिष्य को सावधान करेगा। इसमें तो ये भी हो सकता है कि अंत में पीछे गति। हाँ जी, ध्यान से। अंतिम समय में उनका बगले में चला गया ध्यान। ना 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 ना, अभी सुनिएगा, इसका अर्थ बताऊंगा आगे। उन्हें अपने शिष्य को नजर आए और कहा कि बेटा जीवन भर पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा, तुम सावधान रहना। जब शिष्य का शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया उसके सामने। क्या कि बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। गुरु ने कहा था बेटा ये गलती मत करना, मैं तो नरक में चला गया हूं। उसने, ध्यान से सुनो, बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वो भी नरक जाने लगा, वो भी नरक में चला गया। वो अपने गुरु भाई को आकाशवाणी मिली, नजर आया कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। अब बताइए क्या बुद्धि लगाएंगे हम लोग। बहुत गहरी लीला है। मैं आपको वो सुनाता हूं जिसके अंदर गूढ़ तत्व छुपा होता है। यानी गुरुजी भी नरक में गए, दूसरा चेला भी नरक में गया, और तीसरे को बताया गुरुजी उड़ाने के चक्कर में गए, मैं ना उड़ाने के चक्कर में गया, तुम बचना। अब गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया। संयोग से पुनः बगुला मछली मारता फिर दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने क्या करा? उसको देखकर, ध्यान से सुनो इस लीला को, भगवान को प्रणाम किया। बगुले को मछली पकड़ते देखकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में हो। ध्यान से सुनो, आप ही बगुले में हो और आप ही मछली में हो। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है क्या सच है, कौन पाप है और कौन पुण्य है। आप अपनी व्यवस्था आप देखें। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मेरे गुरु भी नरक में गए, मेरा गुरु भाई भी नरक में गया, और उन्होंने मुझे बताया, तो मैं इस पाप से बचना चाहूंगा। क्या मतलब? मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। मैं तो जित देखूं तित श्याममयी है। मीना जी समझिए अब इसका अर्थ। हाँ जी, हाँ जी। कि उसे बगुले में भी और मछली में भी भगवान को देखा। कहता है प्रभु आपकी व्यवस्था आप देखें, मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। ये शरीर छूटने पर ये कहां गया? भगवान के धाम में गया। गुरु नरक में, गुरु भाई नरक में, लेकिन जिसने हर जीव में भगवान को देखा वो परमात्मा के धाम में गया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? देखिएगा, नारद जी ने पूछा हम लोगों के लिए कि गुरुजी नरक में क्यों गए, गुरु भाई नरक में क्यों गया? तो भगवान महाविष्णु हंसकर बोले, महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया नारद जी उस दिन बगुले का भोजन वही मछली थी।
उस दिन बगुले का भोजन वही मछली थी। उन्होंने उसे उड़ा दिया, भूख से छटपटाकर बगुला मर गया। अतः महात्मा जी से भी पाप हो गया। इसलिए सारा जीवन भजन करने वाले को भी नरक में जाना पड़ा। नारद जी ने पूछा, उनके शिष्य ने नहीं उड़ाया तो उसने क्या पाप किया, वो नरक में क्यों गया? भाई गुरुजी ने गलती करी, उनके चेले ने तो नरक नहीं जाना चाहिए था, उसने तो नहीं उड़ाया। बोले उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था, वो विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। उस शिष्य से भूल हो गई, इसी पाप से वो नरक में गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु अब ये भी बता दीजिए, बड़ी विचित्र कहानी है कि तीसरे शिष्य ने क्या किया? भगवान ने कहा, तीसरे ने अपने भजन में मन को लगाए रखा, बगुले में भी मुझे देखा और मछली में भी मुझे देखा, और उसने कहा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। संसार में आप किसको बचाओगे? जंगल में लाखों जीव रोज मरते हैं, लाखों जीव रोज मरते हैं। आप सोचिएगा, ये भगवान की व्यवस्था है। तो नारद जी ने कहा, तो क्या कहा भगवान ने? तीसरा अपने भजन में लगा रहा, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी। और आप और हम लोग, अरे मैं भी ताकत लगा के काम करता हूं, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। हम भगवान और गुरु को आज तक शरणागत नहीं हो सके। और मैं बार बार कहता हूं, बुद्धि का ना लगाना ही तो शरणागति है। ध्यान से सुनो, अब राजे इस कथा का निचोड़ बताने जा रहा हूं। गुरु की गलती, शिष्य की गलती, तीसरे शिष्य का कल्याण। क्या कारण था? कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। क्या? मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण। बस कल्याण कब होता है? जो 24 घंटे मुझसे संबंध जोड़े रखेगा, मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम में गया। मेरे भाई, आप और हम लोग जाने अनजाने में ऐसे लाखों पाप कर चुके होंगे। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। अपनी भूल आज से सुधार लो, आज से किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण कर लो। मन बुद्धि मत लगाओ, 24 घंटे परमात्मा के साथ रहते हो, उसका चिंतन करो, उसे ध्यान में रखो। मैंने क्या कहा? वही आंख है। आप शरीर मानते हो तो संसार नजर आता है, आत्मा मानते हो तो सब में परमात्मा नजर आता है। तो क्या कहूं? अतः पाप पुण्य की चिंता में समय ना गंवाओ। जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वो पाप जाता है। ध्यान दो, जो संसार का चिंतन करेगा वो संसार को पा जाएगा, जो भगवान का चिंतन करेगा वो भगवान के धाम में जाएगा। जितना समय हमारे पास बचा है, ये भी मन में मत लाओ कि मैं अब से पहले क्या क्या पाप कर चुका। कल ही बता के चुका हूं, होली का मतलब जो होली वो होली। अरे जब तक नहीं ज्ञान था बहुत त्रुटियां होली, अब उन त्रुटियों को अब भी याद कर रहे हो। मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, तो तुम ये नया पाप पैदा कर रहे हो अपने साथ में। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय ना गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है
वो पा जाता है। जितना समय हमारा मन, ध्यान से सुनो, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान का गुण, भगवान के धाम, भगवान के संतों में रहता है, तो मन कहाँ रहता है? भगवान के परिवार में रहता है। केवल उतने समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। से सारा समय आप बुरा नहीं मानेंगे, हम पाप में ही रहते हैं। मैं तो भैया सेवक बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। आप अपने आप सोच लीजिए, क्या पाप में रहते हैं या पुण्य में रहते हैं? अगर भगवान के चिंतन में अपने को आत्मा मानते हैं तो सदा आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, मोए सुनसन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आनंद में रहते हैं, परमात्मा की गोदी में रहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं भजन सिमरन, यानी भगवान का सिमरन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त में मन रहेगा। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक में बांधकर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति का मार्ग है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाते हैं। जब भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अब और आखिरी बात बोल रहा हूं आज की। भगवान केवल मन की क्रिया नोट करेंगे। इसका मन तो मुझ में था, इसमें कुछ किया ही नहीं, ये भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। अगर मेरे शब्दों में कहीं कोई कठिनता लग रही हो, आप खुल के पूछ लीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं और सरल करने का प्रयत्न करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। आपसे निवेदन यही करूंगा जो हमारे गुरु ने 2 लाइनें सिखाई, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना गहूं इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना गहूं इन के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। तो मैंने आज का सत्संग का पूरा निचोड़ परमात्मा के साथ रहते हुए, परमात्मा का चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। अगर आप आत्मा मानते हो तो परमात्मा नजर आता है, आप शरीर मानते हो मंदिर में भी संसार नजर आएगा। इसलिए कहना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं निवेदन करता हूं, बाकी अपने ऊपर कृपा करना। इसी को सीताराम आचार्य जी ने कहा था, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। भगवान किसको मिलता है? जो अपने आप पर कृपा करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे।